हाय एवरीवन, वेलकम टू द बायोलॉजी कॉन्सेप्ट। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एल्गी के बारे में। एल्गी प्लांट किंगडम के अंडर ही आता है। लास्ट वीडियो मैंने बनाया था प्लांट किंगडम की क्लासिफिकेशन के बारे में। आज हम बात करेंगे एल्गी के बारे में, इसके टाइप्स के बारे में, इसके मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में, इसके डिफरेंट टाइप्स के बारे में, इसका यूजेस क्या है इकोनॉमिकल लेवल पे उसके बारे में। एल्गी जो है वो एक क्लोरोफिल कंटेनिंग थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि ज़्यादातर एक्वाटिक होते हैं। और एल्गी जो है वो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ऑटोट्रॉफिक यानी वो अपने फूड के लिए किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट नहीं है। सनलाइट और वाटर की हेल्प से वो अपना फूड खुद बना सकते हैं। ठीक है, मोस्टली ये पाए जाते हैं वाटर में। ठीक है, लार्जली एक्वाटिक होते हैं, फ्रेश वाटर और मरीन। और ये स्टोन्स में भी पाए जा सकते हैं, मिट्टी में भी होते हैं, लकड़ियों पे भी होते हैं। एंड सिम्बायोटिक एसोसिएशन करते हैं ये लाइकेंस के साथ। ठीक है, एंड ये एज अ पैरासाइट एनिमल्स पे भी पाए जाते हैं लाइक स्लॉट बियर। यहाँ पे आप एल्गी का स्ट्रक्चर देख सकते हैं जो कि आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है। ग्रीन इसलिए क्योंकि इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है। ठीक है, थैलोइड लाइक दिख रहा है, एक्वाटिक है ये। ओके, यहाँ पे आप टाइप्स ऑफ एल्गी देख सकते हैं, रेड एल्गी, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, ये सब मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट हम थैलस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एल्गी के बारे में बात करेंगे। तो इनका साइज़ और फॉर्म जो है बहुत डिफर करता है, बहुत वैरायटी इनमें पाई जाती है। यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं लाइक क्लेमाइडोमोनास, कोलोनियल हो सकते हैं लाइक वॉलवॉक्स। ठीक है, फिलामेंटस हो सकते हैं लाइक स्पाइरोगाइरा। ठीक है, मैसिव प्लांट लाइक बॉडीज इनमें पाई जाती है जैसे कि केल्प्स होते हैं। केल्प्स की बॉडी कैसी होती है? मैसिव प्लांट लाइक। केल्प क्या है? एक ब्राउन एल्गी है। ओके, नेक्स्ट हम उनके रिप्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। तो 3 तरह का रिप्रोडक्शन पाया जाता है एल्गी में, वेजिटेटिव, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। ओके, तो सबसे हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है वो इसमें होता है थ्रू फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन मतलब इनका जो थैलस होता है अगर वो टूट गया, फ्रैगमेंट्स में डिवाइड हो गया, तो हर एक फ्रैगमेंट जो है वो न्यू थैलस में डेवलप हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो एक स्पाइरोगाइरा है, इसका जो थैलस है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ठीक है, टूट गया ये। अब ये दोनों थैलस हैं, ये इंडिविजुअली नया थैलस फॉर्म कर लेंगे। ठीक है, तो ये इसका रहा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो कि फ्रैगमेंटेशन के थ्रू थ्रू हो रहा था। नेक्स्ट हम बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो जो कि होता है जू स्पोर्स के थ्रू एल्गी में, जो कि सबसे कॉमन है। जू स्पोर्स कहते कैसे होते हैं? फ्लैजिलेटेड होते हैं, इनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, मोटाइल होते हैं और ये जू स्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं। ये रहा आपका जूस्पोरेंजिया, देख सकते हैं आप। और इसके अंदर प्रेजेंट है जूस्पोर्स जो कि मोटाइल होते हैं। ठीक है, अब ये जूस्पोर्स जो हैं वो जर्मिनेट करेंगे न्यू प्लांट स्पीसीज़ में। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी के बारे में। तो इसमें क्या होता है? फॉर्मेशन होता है एंड फ्यूजन होता है गैमेट्स का। इसके गैमेट्स 3 तरीके के होते हैं, आइसोगैमस, एनिजोगैमस एंड ऊगैमस। ठीक है, आइसोगैमेट्स जो होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं, आप देख के डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, ये सेम तरीके के दिखते हैं। एनिसोगैमस में क्या होता है? गैमेट्स डिससिमिलर इन साइज होते हैं। एंड ऊगैमस में क्या होता है? लार्ज जो नॉन मोटाइल होता है वो फीमेल गैमेट होता है। लार्ज नॉन मोटाइल जो होता है वो फीमेल गैमेट होता है, जैसे कि ये है, ये क्या है? फीमेल गैमेट है। ओके, और जो स्मॉल होता है, जो मोटाइल होता है, वो होता है मेल गैमेट। ओके, ऊगैमस कौन से एल्गी शो करते हैं? तो वो है वॉलवॉक्स एंड फ्यूकस। ठीक है, आइसोगैमस के एग्जांपल क्या है? स्पाइरोगैरा। से मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर गैमेट्स इनमें बनते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन बता दिया इनमें किस तरह का होता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स के थ्रू होता है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी के बारे में हम जानेंगे। तो मेनली एल्गी को 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी को हम ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, फियोफाइसी को हम ब्राउन एल्गी भी कहते हैं एंड रोडोफाइसी को रेड एल्गी कहते हैं। हमें ये तीनों क्लासेस इसके लर्न होने चाहिए। और जो अदर नेम है इनके, लाइक क्लोरोफाइसी को हम ग्रीन एल्गी कहते हैं, ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन में कि व्हाट इज़ ग्रीन एल्गी। ठीक है, ऑप्शन दे देगा फियोफाइसी, क्लोरोफाइसी एंड रोडोफाइसी, तो आपको पता होना चाहिए कि वो क्या है, क्लोरोफाइसी है। ओके, नेक्स्ट अब हम डिटेल में जानेंगे क्लोरोफाइसी के बारे में। क्लोरोफाइसी विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रीन एल्गी। तो इसकी फीचर्स ये हैं कि ये ग्रास
ग्रास की तरह ग्रीन होते हैं, इनमें क्लोरोफिल ए एंड बी प्रेजेंट होता है और डेफिनाइट क्लोरोप्लास्ट होते हैं। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट का शेप जो होता है क्लोरोफाइसी में वो कप शेप भी हो सकता है, स्पाइरल हो सकता है, रिबन लाइक हो सकता है, प्लेट लाइक हो सकता है, रेटिक्यूलेट एंड डिस्क्वाइडल भी हो सकता है। ठीक है, पायरेनोइड्स प्रेजेंट होते हैं। पायरेनोइड्स का फंक्शन क्या होता है इसमें कि ये अपने अंदर स्टार्च को स्टोर करते हैं। ठीक है, क्लोरोफाइसी दैट इज़ ग्रीन एल्गी की सेल वॉल जो होती है वो इनरली सेलुलोज की बनी होती है एंड आउटर पेक्टिन की बनी होती है। बॉडी फॉर्म क्लोरोफाइसी का यूनिसेलुलर, कोलोनियल एंड फिलामेंटस भी हो सकता है। ठीक है, तो इस स्लाइड में आपको जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको हर हाल में लर्न होनी चाहिए कि क्लोरोफाइसी में क्लोरोफिल ए और बी प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के शेप्स इनमें आपको पता होने चाहिए। पायरेनोइड्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं और क्या स्टोर करते हैं, स्टार्च करते हैं। ठीक है, इनकी सेल वॉल बनी होती है सेल्यूलोज की इनरली एंड आउटरली ये पेक्टिन की बनी होती है। ओके, नेक्स्ट हम इसके रिप्रोडक्शन के बारे में जानेंगे, दैट इज़ ग्रीन एल्गी के रिप्रोडक्शन के। तो ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन शो करता है बाई फ्रेगमेंटेशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है बाई फ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स, सेक्सुअल बाई आइसोगैमी, एनिसोगैमी एंड ooगैमी। ओके, एग्जाम्पल्स हैं इसका ग्रीन एल्गी का क्या है, क्लेमाइडोमोनाज, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा एंड कारा। यहाँ पे नीचे मैंने ग्रीन एल्गी के फिगर भी दे रखे हैं। ओके, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे फियोफाइसी को आप इस तरह से भी लर्न कर सकते हैं, पी बी दैट इज़ पी फॉर फियोफाइसी एंड बी फॉर ब्राउन एल्गी। इसके फीचर्स ये हैं कि ये मोस्टली मरीन होते हैं, इनकी साइज़ काफ़ी वेरी करती है, जैसे कि ये लार्ज केल्प्स होते हैं, मीन्स इनकी जो साइज़ होती है या अपीयरेंस जो होता है वो लार्ज प्लांट्स जैसा हो सकता है। ओके, इनमें जो क्लोरोफिल के पिगमेंट पाए जाते हैं वो ए और सी होता है। कैरोटीनॉइड्स भी प्रेजेंट होते हैं इनमें एंड ज़ैंथोफिल्स दैट इज़ जो है फ्यूकोजैंथीन ब्राउन कलर का होता है वो भी प्रेजेंट होता है। स्टोर्ड फूड जो है इसमें मैनिटॉल एंड लैमिनेरियन होता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ब्राउन एल्गी में स्टोर्ड फूड क्या होता है, तो मैनिटॉल एंड लैमिनेरियन होता है, ये आपको लर्न होना चाहिए। ठीक है, सेल वॉल इनकी बनी होती है सेल्यूलोज की एंड एल्जीन की। एल्जीन क्या है, एक जिलेटिनस कोट होती है, ये भी आपको लर्न होना चाहिए कि ब्राउन एल्गी की सेल वॉल किससे बनी होती है, एल्जीन की और सेल्यूलोज की। ठीक है, अब हम बात करेंगे इनके प्लांट बॉडी स्ट्रक्चर की। तो जो अटैचमेंट होता है सॉइल सरफेस से वो होता है होल्ड फास्ट के थ्रू। ठीक है, और इस टाइप होती है जो कि स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है, फ्रॉन्ड होता है जो कि फोटोसिंथेटिक पोर्शन होता है ब्राउन एल्गी का। रिप्रोडक्शन इनमें वेजिटेटिव होता है बाई फ्रेगमेंटेशन, एसेक्सुअल बाई फ्लैजिलेट जूस्पोर्स विथ टू अनइक्वल लैटरल अटैच्ड फ्लैजिला। ठीक है, इनमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमी, एनिसोगैमी एंड ooगैमिस के थ्रू होता है। उगोनिया बियर एग्स, ठीक है, एंथ्रीडिया बियर मेल गैमेट्स। ठीक है, इनमें उगोनिया जो होता है वो एग कंटेन करता है एंड एंथ्रीडिया जो है वो मेल गैमेट को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें दो लैटरल फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आप ब्राउन एल्गी के यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो, एक्टोकार्पस है, सरगैसम है, फ्यूकस है, लैमिनेरिया है। ठीक है, यहाँ पे आप फ्यूकस का स्ट्रक्चर देख सकते हो, लैमिनेरिया का देख सकते हो। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे रोडोफाइसी की। रोडोफाइसी को हम रेड एल्गी कहते हैं, आर आर से आप लर्न कर सकते हैं, आर फॉर रोडोफाइसी, आर फॉर रेड एल्गी। ठीक है, इनमें जो फीचर्स होते हैं, रेड कलर इस एल्गी का इस वजह से होता है क्योंकि इसमें फाइकोइराइथ्रीन नाम का एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये रेड कलर का अपीयरेंस देते हैं। ठीक है, मोस्टली ये मरीन होते हैं, अबंडेंट होते हैं ये वार्म वाटर में। ठीक है, शैलो वाटर्स में भी होते हैं और ज़्यादातर ये गहराई में भी पाए जाते हैं। फाइकोइराइथ्रीन जो है वो ब्लू कलर की लाइट को ऑब्जॉर्व करता है, इम्पॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, नेक्स्ट स्टोर्ड फूड जो इसमें होता है वो होता है फ्लोरिडियन स्टार्च जो कि ग्लाइकोजन के सिमिलर होता है। सेल वॉल इनकी बनी होती है सेलुलोज, पेक्टिन एंड पॉलीसल्फेट ईस्टर्स की। यहाँ पे आप फिगर देख सकते हो। नेक्स्ट रेड एल्गी में भी जो रिप्रोडक्शन है वो तीन ही तरीके के होते हैं, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। ठीक है, सेम प्रोसेस है। एग्जाम्पल इसका है क्या, पॉलीसिफोनिया, पॉलीफायरा, ग्लासिरेलिया एंड जिलेडियम। ओके, यहाँ पे फिगर दिया हुआ है जिलेडियम का। नेक्स्ट यहाँ पे आपको एक चार्ट दिया हुआ है क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी का। इनके कॉमन नेम्स, इनमें मेजर पिगमेंट्स क्या हैं, स्टोर्ड फूड्स क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लर्न होना चाहिए। ठीक है, तो ये चार्ट वाइज दिया है ताकि इजी रहे आपको लर्न करने में। नेक्स्ट हम जानेंगे इकोनॉमिकल एंड
इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी, तो अर्थ का मोस्ट ऑफ द पार्ट जो CO2 फिक्सेशन होता है वो किससे होता है, एल्गी के थ्रू होता है, ठीक है। एल्गी जो है वो ऑटोट्रॉफिक होता है, फोटोसिंथेसिस करता है, इसलिए ये ऑक्सीजन की मात्रा भी हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ाता है, और ये एक्ट करता है एज अ प्राइमरी प्रोड्यूसर इन एक्वाटिक फूड चेन, ठीक है। ये भी यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि एक्वाटिक फूड चेन में या फिर एक्वाटिक फूड चेन में या फिर मरीन वाटर में या फिर पॉन्ड्स में प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन है, तो उसका आंसर क्या होगा, एल्गी। ओके, नेक्स्ट मरीन एल्गी जो है उनका यूज़ जो है वो खाने की तरह भी हम लोग कर सकते हैं, लाइक पॉरीफेरा, लेमिनेरिया, सरगैसम, एल्जीन जो कि एक ब्राउन एल्गी है, और कैरेजन जो कि रेड एल्गी से हमें ऑप्टेन होता है। ये एल्जीन एंड कैरेजन हमें ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी से मिलता है, जो कि कॉमर्शियली हम यूज़ करते हैं। अगर अगर हमें मिलता है जिलीडियम एंड ग्रेसिलेरिया से, जिसको हम कल्चर मीडिया की तरह यूज़ करते हैं आइसक्रीम में एंड जेलीज में। क्लोरेला जो है वो एक प्रोटीन रिच फूड सप्लीमेंट होता है, जो कि एस्ट्रोनॉट यूज़ करते हैं स्पेस में एज अ फूड, ठीक है, फूड सप्लीमेंट। ये प्रोटीन रिच होता है, इस वजह से इसका यूज़ किया जाता है। यहाँ पे आप क्लोरेला का फिगर देख सकते हो, इसकी कैप्सूल्स हैं ये, जो कि हाई इन प्रोटीन होती हैं। ओके।